डिजिटल भारत वरदान या अभिशाप। आज का युग डिजिटल युग कहलाता है। भारत भी तेजी से डिजिटल हो रहा है। सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया अभियान देश को तकनीकी रूप में सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करना, इंटरनेट की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाना और लोगों को डिजिटल रूप से जागरूक बनाना है। लेकिन प्रश्न यह है कि डिजिटल भारत हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? इसका उत्तर इसके लाभ और हानियों को समझकर ही दिया जा सकता है। डिजिटल भारत के अनेक लाभ हैं। आज इंटरनेट और मोबाइल की मदद से हम घर बैठे बैंकिंग, पढ़ाई, खरीदारी और सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट ने लेन देन को आसान, तेज और पारदर्शी बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स की सुविधाएं से दूर दराज के लोग भी डॉक्टरों से परामर्श ले पा रहे हैं। डिजिटल भारत ने रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस और स्टार्टअप संस्कृति। हालांकि डिजिटल भारत के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी समस्या साइबर अपराध की है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और हैकिंग के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोग अभी भी डिजिटल तकनीक के बारे में पूरी तरह जागरूक नहीं हैं, जिससे वे ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट और स्मार्टफोन की लत बच्चों और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम से स्वास्थ्य समस्याएं जैसे आंखों की परेशानी, तनाव और नींद की कमी बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई जगह इंटरनेट की सुविधा और डिजिटल शिक्षा की कमी है, जिससे डिजिटल असमानता बढ़ रही है। यदि डिजिटल भारत का सही और संतुलित उपयोग किया जाए तो यह निश्चित रूप से वरदान बन सकता है। इसके लिए डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और सभी वर्गों तक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। लोगों को यह सिखाया जाना चाहिए कि तकनीक का उपयोग कैसे सुरक्षित और जिम्मेदारी से किया जा सकता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more.